या अली मदद। जब ईद उल फितर के बाद दाई अल मुय्यद रहमतुल्लाह अलैहि की मुश्किलें दूर हुईं, उसके बाद आपने अपनी गतिविधियां फिर से शुरू की, लेकिन इस्माइली विरोधी प्रचार के हिंसक रूप लेने की आशंका से आपने अपनी महत्वपूर्ण किताबों और रिकॉर्ड्स को एक अज्ञात स्थान पर स्थानांतरित कर दिया और अपना भाग्य इमाम के हाथों में छोड़ दिया। एक तरफ दाई अल मुय्यद रहमतुल्लाह अलैहि अपने इमाम के प्रति समर्पण और ज्ञान के काम में लगे हुए थे, दूसरी ओर कुछ मुखालिफ लोग उनकी मुखालिफत कर रहे थे। यहां तक कि जलन के मारे वे लोग आपकी हत्या के बारे में सोच रहे थे। दाई अल मुय्यद रहमतुल्लाह अलैहि को खबर मिली कि मुखालिफ लोगों ने उनकी हत्या की साजिश रची थी। यह जानकर आपने अहवाज जाने की योजना बनाई, जहां आप शिराज में स्थिति सामान्य होने तक ठहरना चाहते थे। इसी बीच आपको पता चला कि बादशाह अबू कलीजार अहवाज का दौरा करने वाले हैं। आपने सोचा कि बादशाह के काफिले में शामिल होकर यात्रा करना सुरक्षित रहेगा। आपने बादशाह के काफिले में जाने का फैसला किया। यह निर्णय आपने अपने पैरोकारों को भी बताया। आपके पैरोकार भी आपके साथ बादशाह के काफिले में अहवाज जाने के लिए तैयार हो गए। मुखालिफ लोगों ने यह जानकर बादशाह को पहले से ही उकसा दिया। बादशाह ने आपको अपने काफिले में शामिल होने से मना कर दिया। जब वजीर ने बादशाह का यह फरमान सुनाया तो आपको बहुत दुख हुआ। आपने वजीर से सुने इस फरमान का विरोध किया। वजीर ने बहुत शालीनता से आपको बताया कि बादशाह आपको काफिले में देखना तो दूर, आपका नाम भी सुनना नहीं चाहते। वजीर की इस बात को सुनकर आप और दुखी हो गए। आपने वजीर को बताया, मैंने तो अपने पैरोकारों को पहले से काफिले में शामिल होने के बारे में बता दिया है। आपने पहले ही अपने पैरोकारों को बादशाह के काफिले के साथ जाने की योजना के बारे में बता दिया था। इसके नतीजतन आपके कई पैरोकार बादशाह के काफिले में शामिल होने के लिए शिराज छोड़ चुके थे, यह सोचकर कि आप भी उनके साथ हैं। इमाम एजमान को जैसे कुछ और ही मंजूर था। दाई अल मुय्यद रहमतुल्लाह अलैहि अपने दुश्मनों के बीच अकेले रह गए थे और एक बड़ी उलझन में थे। दूसरी तरफ एक काफिला बासा नामक एक गांव के लिए तैयार हो रहा था। जब आपको खबर मिली कि एक काफिला बासा नामक गांव के लिए तैयार हो रहा है जो शिराज से 4 दिन की यात्रा की दूरी पर था, तो आप तुरंत उस काफिले में जाने के लिए तैयार हो गए। बासा में काफी संख्या में इस्माइली रहते थे। शायद इमाम आपके जरिए वहां उनके मुरीदों की रहनुमाई करना चाहते थे। आपने तुरंत काफिले में शामिल होकर बासा के लिए हिजरत की। वहां पहुंचने पर आपके पैरोकारों ने आपका गर्मजोशी से स्वागत किया। आपने इस्माइली पैरोकारों को इमाम ए ज़मान सलवातुल्लाह अलैहि का इल्म अता किया और रोजाना अपनी नसीहतें दी। बासा में इस्माइली के लिए कोई मस्जिद नहीं थी। आपने अपनी अगुवाई में इस्माइली के लिए मस्जिद बनाई। साथ ही आपने जमाती नमाज में अगुवाई की। बासा के गैर इस्माइली निवासी अल मुय्यद के देलामियों पर इखलाकी असर को देखकर चकित थे। उन्होंने अल मुय्यद को एक जादूगर के रूप में देखा, क्योंकि उनके अनुसार देलामियों पर उनका नियंत्रण हजरत सुलेमान अलैहि सलाम द्वारा जिनों पर किए गए नियंत्रण से कम रहस्यमय नहीं था। इस तरह दाई अल मुय्यद अल शिराजी रहमतुल्लाह अलैहि का लोगों पर इतना असर हुआ कि लोग उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। अगले एपिसोड में हम दाई अल मुय्यद अल शिराजी रहमतुल्लाह अलैहि की बादशाह से मुलाकात देखेंगे, जहां पर आप अपना मर्तबा बादशाह को बताते हैं और आप बादशाह को गौर करने पर मजबूर करते हैं। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमारी इश्क ए करीमी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना समर्थन दीजिएगा। या अली मदद।